हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी लर्न में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हम सीटेट सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने साइंस सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। वी लर्न साइंस प्रिपरेशन नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही आपको अदर सब्जेक्ट की भी वीडियो मिल जाएंगी। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम के बारे में। दोस्तों, कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर के भीतरी अंगों जैसे हृदय, स्पाइनल कॉर्ड, यकृत इत्यादि अंगों की रक्षा करता है। दोस्तों, हमारे शरीर का ढांचा हड्डियों का बना होता है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती है, इसी के कारण हम हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। हमारे शरीर में कुल मांसपेशियां 656 होती है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में, 656। हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू टेंडन कहलाता है। हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू क्या कहलाता है, टेंडन। और हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू कहलाता है लिगामेंट। दोस्तों, स्केलेटन सिस्टम को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक्सोस्केलेटन सिस्टम और एंडोस्केलेटन सिस्टम। शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले स्केलेटन को एक्सोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कछुए का ऊपरी कवच, मैमल्स में नाखून, बाल, गाय बैल इत्यादि में आप लोगों ने खुर देखे होंगे, ये सभी एक्सोस्केलेटन होते हैं। आइए देखते हैं एंडोस्केलेटन सिस्टम। शरीर के अंदर पाए जाने वाले स्केलेटन को एंडोस्केलेटन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सरीसृप, शार्क, मैमल्स में एंडोस्केलेटन होता है। दोस्तों, नाम से स्पष्ट है, एक्सोस्केलेटन सिस्टम बाह्य कंकाल जिसे हम बाहर से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बाल को बाहर से देख सकते हैं, नाखून को देख सकते हैं, गाय बैलों के खुर इत्यादि बाहर दिखते रहते हैं। तो वे स्केलेटन जो बाहर दिखाई देते हैं एक्सोस्केलेटन कहलाते हैं, और वे स्केलेटन जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिब्स, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, बैकबोन, ये सब बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, तो ये सब एंडोस्केलेटन है। आइए देखते हैं दोस्तों, बोन, अस्थि। बोन एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक होता है। शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करता है। हड्डियों की सहायता से ही हमारे शरीर के जो नाजुक अंग होते हैं वे सुरक्षित रहते हैं और हमारी बॉडी मूवमेंट कर सकती है। हम उठ बैठ चल फिर सकते हैं इन हड्डियों की मदद से। बोन ही WBC और RBC का फॉर्मेशन करती है। बोन अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर करके रखती है, जिसमें कैल्शियम, मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, और भी होते हैं लेकिन इनमें प्रचुर मात्रा में जो होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस होता है। बोन में उपस्थित सेल्स को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। जो अस्थि में उपस्थित सेल होते हैं उन्हें ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। कार्टिलेज, कार्टिलेज दोस्तों उपास्थि को कहा जाता है। ये एक प्रकार की हड्डी होती है जो सॉफ्ट हड्डी होती है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है कार्टिलेज, जो हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता और थोड़ा सॉफ्ट होता है। कान को आप टच करके देखिए, कान के अंदर जो ये नाजुक हड्डी पाई जाती है इसे ही कहा जाता है, यही होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल्स को कॉन्ड्रियोसाइट कहा जाता है। बोन्स में उपस्थित सेल को हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं और कार्टिलेज में उपस्थित सेल्स को हम कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। हड्डियों की मीटिंग पॉइंट मीन्स जहां पर हड्डी आपस में मिलती हैं, उस जॉइंट पर कार्टिलेज पाए जाते हैं और इन कार्टिलेज को आसानी से तोड़ा जा सकता है। दोस्तों, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 प्लस होती है। किसी किसी बुक में 300 दिया रहता है और किसी किसी बुक में 270 भी दिया रहता है। और वयस्क में बोन की संख्या होती है 206। जब नवजात होते हैं तो इनमें हड्डियों की संख्या अधिक होती है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं कुछ हड्डियां आपस में मिल जाती हैं
जिसके फलस्वरूप वयस्क में हड्डियों की संख्या 206 होती है। आइए देखते हैं दोस्तों मानव शरीर के कंकाल तंत्र। स्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। बाल और नाखून को छोड़कर शेष जितने भी स्केलेटन होते हैं मनुष्य में एंडोस्केलेटन सिस्टम होते हैं। इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अक्षीय कंकाल और अनुबंधी कंकाल। ये जो क्रीम कलर में दिखने वाला कंकाल है वह अक्षीय कंकाल है और ब्लू कलर में दिखने वाला कंकाल है वह अनुबंधी कंकाल है। दोस्तों एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का कार्य होता है प्रोटेक्ट करना, मीन्स अंगों की रक्षा करती है, जैसे रिब्स, हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। जो रिब्स होता है, जो पसलियां होती हैं वे हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, बाहरी आघातों से बचाती हैं। और जो एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है बॉडी को मूवमेंट प्रदान करता है। इन्हीं बोन्स के कारण हम उठ बैठ चल फिर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। अक्षीय कंकाल, इनकी संख्या 80 होती है, 80 होती है। इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिर, वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन जिसे हिंदी में रीढ़ की हड्डी या मेरुरज्जु कहते हैं। तीसरा है चेस्ट बोन। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हेड बोन। हेड बोन की संख्या होती है, टोटल संख्या होती है इनकी 29। इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्कल, खोपड़ी, नीक बोन और एयर। स्कल में बोन की संख्या होती है 22 संख्या होती है हड्डी की, जिसमें 8 हड्डियां ब्रेन को सुरक्षित रखती हैं, जिन्हें क्रेनियम मीन्स कपाल कहते हैं। और जो 14 हड्डियां होती हैं वे फेस में पाई जाती हैं। हमारे फेस में टोटल 14 हड्डियां होती हैं। इस प्रकार स्कल में, खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं, 14 फेस में और 8 कपाल में। सेकेंड है नीक बोन। नीक बोन एक बोन होती है जिसे हाइड बोन कहते हैं। दोस्तों कान में टोटल 6 हड्डियां होती हैं, प्रति कान में, एक कान में 3 हड्डियां, दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 6, तो टोटल कान की हड्डियां होती हैं 6। इस प्रकार कान में हड्डियां होती हैं 6। नीक बोन होता है 1, 7 और 22 बोन होती हैं स्कल में, तो टोटल हो जाते हैं सिर में 29 हड्डियां। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स होती है, जो कि कान में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स। और कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। सेकेंड है दोस्तों वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन, रीढ़ की हड्डी या फिर मेरुरज्जु। इनकी संख्या होती है टोटल 26। बच्चों में इनकी संख्या होती है 33 और वयस्क में इनकी संख्या होती है 26। इसका कार्य होता है गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करना और सिर को सीधा रखने का कार्य करती है। थर्ड है दोस्तों चेस्ट बोन। चेस्ट बोन 3 भागों से मिलकर बना होता है, लेफ्ट रिब, राइट रिब और स्टर्नम बोन। मीन्स लेफ्ट रिब में 12 हड्डियां और राइट रिब में 12 हड्डियां, और दोनों को जोड़ने का, दोनों का जहाँ पे जॉइंट होता है, मीटिंग पॉइंट होता है लेफ्ट रिब और राइट रिब का, वहाँ पे एक हड्डी पाई जाती है, दोनों को जोड़ने का कार्य करती है, जिसे स्टर्नम बोन कहते हैं। तो लेफ्ट में 12, राइट में 12 और दोनों के बीच एक हड्डी दोनों को जोड़ने का कार्य करती है, उसे स्टर्नम कहते हैं। तो 12, 12, 24 और एक 25। चेस्ट में टोटल 25 बोन्स होती हैं, जिसे पसलियां कहते हैं। और ये पसलियां हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ था। सबसे ज्यादा पसलियां कौन सी जीव में पाई जाती है? सबसे ज्यादा पसलियां सांप में होती हैं, लगभग 200 से 400। यह सांप के साइज पर डिपेंड करती है, मतलब जो सांप छोटा होगा उसमें कम रिब्स होंगे और
जो सांप बड़ा होगा उसमें अधिक रिब्स या पसलियां पाई जाती हैं। इसी कारण अजगर और इनकी जो पसलियां होती है, अजगर में पसलियों की संख्या, रिब्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इसी कारण अजगर होता है वह बड़े बड़े जीवों को भी निगल लेता है, क्योंकि इनमें स्टर्नम नहीं पाया जाता है। इनका जो रिब्स होता है वो खुला होता है, मीन्स बैकबोन से जुड़ा होता है। और जैसे ह्यूमन में बीच दोनों रिब्स को जोड़ने का कार्य करता है स्टर्नम, तो इनमें स्टर्नम का अभाव होता है। इसी कारण वे फैल सकते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत चौड़ी फैल सकती है। इसी कारण बड़े बड़े जीव को भी ये निगल जाता है। सेकेंड है दोस्तों एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, अनुबंधी कंकाल। 4 भागों से मिलकर बना होता है, शोल्डर बोन, हैंड बोन, हिप बोन और लेग बोन। आइए पहले देखते हैं शोल्डर बोन। इसे पेक्टोरल गर्डिल भी कहा जाता है। पेक्टोरल गर्डिल संख्या में 4 होती है, मीन्स जो हमारे कंधे के सामने वाली जो हड्डी होती है वो 2 होती है, संख्या में 2 होती है कंधे के सामने वाली हड्डी, जिसे क्लेविकल कहते हैं। और कंधे के सामने 2 हड्डियां और कंधे के पीछे 2 हड्डियां पाई जाती हैं, जिन्हें स्कैपुला कहते हैं। पीछे वाली दोनों हड्डियों को, बोन को कहा जाता है स्कैपुला। और आगे कंधे के आगे की जो दोनों हड्डियां होती है उन्हें कहा जाता है क्लेविकल। मीन्स टोटल 4 होती हैं, 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला। नेक्स्ट देखते हैं हैंड बोन। पर हैंड में, एक हाथ में 30 बोन होते हैं, तो टोटल दोनों हैंड को मिला के दोनों हैंड में टोटल 60 बोन होती हैं। हिप बोन को पेल्विक गर्डिल भी कहा जाता है। शरीर में इनकी संख्या 2 होती है। जो दोनों पैर के हड्डियों को जोड़ने का कार्य करती है पेल्विक गर्डिल। तो दोनों पैर, एक पैर को जोड़ने वाली पेल्विक गर्डिल और दूसरे पैर को जोड़ने वाली पेल्विक गर्डिल, तो दो संख्या होती है। पेल्विक गर्डिल की संख्या होती है 2। आइए देखते हैं लेग बोन। पर पैर में दोनों पैर को मिला के 60 हड्डियां होती हैं। एक पैर में 30 हड्डियां और दूसरे पैर में 30 हड्डियां, तो दोनों को मिलाकर टोटल पैर में 60 हड्डियां होती हैं। आइए दोस्तों हैंड बोन के बारे में, हाथ की हड्डी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। कोहनी के ऊपर जो हड्डी पाई जाती है उसे ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस के नीचे, मीन्स कोहनी के नीचे 2 हड्डी पाई जाती है, जिसे अल्ना और रेडियस कहते हैं। अल्ना वह बोन जो छोटी उंगली की तरफ जाती है उसे अल्ना कहते हैं, और रेडियस जो अंगूठे की तरफ जाती है उसे रेडियस कहते हैं। सबसे ऊपर पाई जाती है कोहनी के ऊपर ह्यूमरस के नीचे अल्ना और रेडियस के नीचे कलाई, जिसे कार्पल्स कहते हैं। कार्पल्स में 8 हड्डियां होती हैं। कार्पल्स के आगे मेटाकार्पल्स का अर्थ ही होता है कार्पल्स के आगे। तो मेटाकार्पल्स आगे चलकर 5 फिंगर्स का निर्माण करती हैं। इस कारण मेटाकार्पल्स में 5 बोन्स होती है, 5 हड्डियां होती हैं। मेटाकार्पल्स आगे चलकर फिंगर्स का निर्माण करती हैं और फिंगर्स को संयुक्त रूप से फेरेंजीज कहते हैं। फेरेंजीज में 14 बोन्स होती हैं, 14 हड्डी होती है। जो चारों उंगलियां होती हैं उनमें 3-3 हड्डी, हम देखने से ही पता चलता है 3 भाग में प्रत्येक उंगली डिवाइड रहती है। तो चारों जो उंगलियां होती हैं उसमें 3-3 हड्डियां पाई जाती हैं। 4 तिया 12 हड्डी। और जो अंगूठा होता है, अंगूठा में ओनली 2 हड्डी पाई जाती है, तो 12 और 2 14। फेलेंजीज में 14, मेटाकार्पल्स में 5, कार्पल्स में 8, एक अल्ना, एक रेडियस और एक ह्यूमरस। टोटल एक हाथ में 30 हड्डी, तो दोनों हाथ में 60 हड्डी पाई जाती है। आइए दोस्तों डिटेल से पढ़ते हैं लेग बोन, पैर की हड्डी को। जांग की हड्डी को फीमर कहते हैं। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। और कहाँ पाई जाती है?
जांग में। जांग की हड्डी को फीमर कहते हैं। फीमर के नीचे एक कपनुमा संरचना होती है जिसे पटेला कहते हैं। घुटना में एक कपनुमा संरचना होती है जिसे पटेला कहते हैं। घुटने के नीचे 2 हड्डी पाई जाती है, मीन्स जो फीमर होता है, फीमर के नीचे पटेला, और आगे चलकर 2 भाग में डिवाइड हो जाती है जिसे टिबिया और फिबुला कहते हैं। टिबिया और फिबुला के नीचे टार्सल्स, जैसे हाथ की हड्डी को हम कहते हैं कार्पल्स, कलाई की हड्डी को क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं, वैसे ही पैर की हड्डी को टार्सल्स कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। क्यों होती है 7? क्योंकि कोहनी में किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं पाई जाती है। डायरेक्ट जो ह्यूमरस होता है वह आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, अल्ना और रेडियस में। लेकिन यहाँ पर जो फीमर होती है, फीमर हमारे घुटने में कपनुमा संरचना वाली एक हड्डी पाई जाती है जिसे पटेला कहते हैं। इसी कारण टार्सल की संख्या 7 हो जाती है और कार्पल्स की संख्या 8 होती है। आगे जब जाते हैं तो मेटाटार्सल्स आती है। टार्सल्स के आगे के भाग को मेटाटार्सल्स कहते हैं। ये आगे जाकर 5 फिंगर का निर्माण करती हैं। इसी कारण मेटाटार्सल्स की संख्या होती है 5 और मेटाटार्सल्स आगे चलकर फिंगर्स का निर्माण करते हैं जिसे फैलेंजिस कहते हैं। और ये भी हाथ की तरह ये भी 14 होती हैं, मीन्स चारों उंगलियों में 3-3, 4 12 और अंगूठे में 2 13 14, तो टोटल फैलेंजिस की संख्या होती है 14। मेटाटार्सल की संख्या हो गई 5, टार्सल की संख्या हो गई 7। और यदि हम हाथ की बात करेंगे तो हाथ की हड्डी में कार्पल्स की संख्या होती है 8। क्यों होती है? क्योंकि उसमें कोहनी में किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं पाई जाती है। और पैर में, घुटने में पाई जाती है पटेला नाम की हड्डी। इसी कारण टार्सल की संख्या हो जाती है 7। उसके ऊपर टिबिया, फिबुला, उसके ऊपर पटेला और पटेला के ऊपर फीमर। तो इस प्रकार पैर में भी, एक पैर में 30 हड्डियां, दूसरे पैर में भी 30 हड्डियां, तो टोटल हो जाते हैं 60। इस प्रकार दोस्तों एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में 18 बोन्स होती है। बैकबोन में 26 रिब्स होती है, 24, और दोनों रिब्स को जोड़ने के लिए स्टर्नम 1, और हेड में होती है टोटल 29 बोन्स। तो टोटल हो जाते हैं 18 बोन्स। उसी प्रकार दोस्तों एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में 126 बोन्स होते हैं। हैंड में 60 बोन, लेग में 60 बोन, पेक्टोरल गर्डिल में 4 बोन, 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला, मीन्स पेक्टोरल गर्डिल में कुल 4 बोन होते हैं और पेल्विक गर्डिल में 2 बोन होते हैं, तो टोटल 126। दोस्तों फोरामेन मैग्नम से भी बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। फोरामेन मैग्नम मीन्स महारंध्र कहाँ पर होता है? मनुष्य की खोपड़ी के नीचे एक छिद्र होता है जिससे स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, उसे ही फोरामेन मैग्नम कहते हैं। मीन्स जहां पर मेरुरज्जु खुलती है, जिस छिद्र से मेरुरज्जु खुलती है उसी छिद्र को ही महारंध्र कहते हैं, फोरामेन मैग्नम कहते हैं। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यह क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट ही नहीं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। यदि शिशु की बात की जाए, शिशु जो होते हैं उनमें 300, लगभग 300 लिखा रहता है, किसी किसी में 270, 300, 300 प्लस भी दिया रहता है। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है। तो मानव शरीर में अभी हमने पढ़ा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स होती है, जो कि कान में पाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं दोस्तों? 656। याद रखिए जितने भी क्वेश्चन है वे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और तंत्रिका तंत्र।
तो हमने फर्स्ट में ही पढ़ा है कि कंकाल तंत्र के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? स्कल में 22। और याद रखिए यदि हेड पूछे, सिर में पूछे, तो सिर में हड्डियों की टोटल संख्या कितनी होती है? 29 होती है। लेकिन यहाँ पर खोपड़ी की बात की जा रही है, तो स्कल में हड्डियों की संख्या होती है 22। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यदि हेड में पूछे तो 29 और यहाँ पर खोपड़ी की बात की जा रही है तो 22 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। ऑप्शन ए है पोटेशियम व कैल्शियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम व मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है कैल्शियम व फास्फोरस और ऑप्शन डी है फास्फोरस व सल्फर। तो हमने पढ़ा है कि दांतों तथा हड्डियों में प्रचुर मात्रा में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? कैल्शियम व फास्फोरस। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? ऑप्शन ए है आयोडीन की कमी के कारण, ऑप्शन बी है लोहे की कमी के कारण, ऑप्शन सी है कैल्शियम की कमी से और ऑप्शन डी है कोबाल्ट की कमी से। हड्डियों की बात की जा रही है तो हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों? स्टेप्स है और कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियां की संख्या सबसे अधिक है? याद रखिए क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। ऑप्शन ए है मगर, ऑप्शन बी है सांप, ऑप्शन सी है मछली और ऑप्शन डी है चिड़िया। तो हमने पढ़ा है कि पसलियों की संख्या सबसे ज्यादा किसमें होती है? सांप में होती है। ये 200 से लेके 400 तक हो सकती है, जो कि सांप के साइज पर डिपेंड करती है। छोटे सांपों में पसलियों की संख्या कम होगी और जो बड़े सांप होते हैं उन्हें पसलियों की संख्या अधिक होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं बोन में, ब्लड में, उपास्थि में और लसिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं बोन में और कॉन्डियोसाइट पाए जाते हैं उपास्थि में, मीन्स कार्टिलेज में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।